नमस्कार सर, मेरा नाम है दीपक सिंह और मैं यहीं का रहने वाला हूँ। पीएससी समोड की तरफ से मेरी कंप्लेंट है कि उन लोगों ने, जब मैं रूटीन चेकअप के लिए अपनी सिस्टर को लेकर गया जो कि प्रेग्नेंट हैं, उनके पेट में 2 मंथ का बेबी है। जब मैं रूटीन चेकअप के लिए वहाँ पे गया तो डॉक्टर ने सजेशन किया मेरे को, वो उन्होंने जो पर्ची लेकर वहाँ से पर्ची ली मैंने, डॉक्टर ने सजेशन की मेरे को मेडिसिन। जब मैं मेडिसिन लेने के लिए बाहर गया सरकारी काउंटर पे, जहाँ पे वो लोग मेडिसिन देते हैं, उन्होंने मुझे एटलीस्ट मेडिसिन तो एक्सपायर दी ही दी, पर उन्होंने जो मेडिसिन मैम ने लिखी थी वो मेडिसिन भी उन्होंने मेरे को नहीं दी। उन्होंने मेडिसिन भी और दी और मेडिसिन भी एक्सपायर दे दी। मैं तो मेडिसिन लेकर आ गया। अब हम गवर्नमेंट पे विश्वास नहीं करेंगे तो हम किस पे विश्वास करेंगे सर? मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि हम गवर्नमेंट पे विश्वास नहीं करेंगे तो हम किस पे विश्वास करेंगे? जब मैंने गवर्नमेंट से मेडिसिन लेकर मैं घर वापस आ गया और मेरी सिस्टर ने वो मेडिसिन खा ली, जब उस मेडिसिन को खाने के बाद उसको वॉमिटिंग और हेडेक स्टार्ट हो गई, तब मैंने उसको मेडिसिन को देखा तो वो मेडिसिन एक्सपायर थी। जब मैं मेडिसिन को लेकर मैं फिर उसमें स्मोड हॉस्पिटल में गया। जब मैं मैम को दिखाई, डॉक्टर मैम को, मैंने बोला कि मैम ये मेडिसिन आपने जो लिखी थी मेडिसिन, ये वो है मेडिसिन या एक्सपायर मेडिसिन है, इसको देखो आप। तो मैं बोलने लगे कि मैंने जो मेडिसिन आपको सजेस्ट की थी पर्ची में, वो मेडिसिन इन्होंने दी ही नहीं मुझे। इन्होंने बदले में कोई और मेडिसिन दे दी और वो भी एक्सपायर मेडिसिन दे दी मुझे। और उस मेडिसिन की खाने की वजह से मेरी सिस्टर को वॉमिटिंग, हेडेक स्टार्ट हो गई। बहुत बुरा हाल हो गया, चक्कर आने स्टार्ट हो गए। जब मैं मैम के पास गया तो मैम को बोला, मैम उस नर्स को बुला दो, उस नर्स से मेरे को बात करनी कि उसने एक्सपायर मेडिसिन क्यों दी। तो जब वो मैडम मुझे बोलने लगी कि नहीं वो स्टाफ चला गया है अभी, कि आप मैं हालांकि 3 बजे गया, वो उनका स्टाफ 3 बजे ही चला गया था। 3 बजे उनका स्टाफ कहाँ चला गया, मुझे ये समझ नहीं आती कि वो मैम भी उस लेडी को प्रोटेक्ट कर रही थी या पूरा स्टाफ उसका नाम नहीं ले रहा था। पूरा स्टाफ ये सोचकर चुप था कि वो उस लेडी को कुछ भी हो सकता है। अगर वो लेडी वहीं कुछ भी हो सकता, उसका मिसकैरेज हो जाता या उसकी डेथ हो जाती, तो मेरे को जवाब कौन देता? प्रशासन जवाब देता मेरे को, या वो मेरे को लेडी जवाब देती, या मेरे को डॉक्टर जवाब देता, या वो मेरे को बीएमओ सर जवाब देते? कौन देता मेरे को जवाब? हालांकि उस मेडिसिन को उसने देखा भी नहीं कि वो एक्सपायर मेडिसिन है। उस लेडी स्टाफ ने उसको पढ़ा भी नहीं कि वो उसने मैम ने सजेशन कौन सी मेडिसिन की है और मैं कौन सी मेडिसिन दे रही हूँ उसको। उसने उस पर्ची किताब देखा भी नहीं। वो आप आपस में बातें कर रहे थे। जब मैंने मैम को पूछा कि मैम वो लेडी है कहाँ, तो बोलती हमें पता ही नहीं। वो क्योंकि वो स्टाफ की मेंबर थी ही नहीं यहाँ पे, क्या ये उनको पता ही नहीं है? मतलब वो सब मिले हुए हैं इस बात में। मुझे उस बात का जवाब चाहिए कि वो डॉक्टर भी उस लेडी का नाम नहीं ले रहा है, वो स्टाफ पूरा उस लेडी का नाम क्यों नहीं ले रहा है? क्यों वो उस लेडी को बचा रहे हैं? अगर मेरी सिस्टर को कल कुछ हो जाता तो वो डॉक्टर जवाब देता या पूरा स्टाफ जवाब देता? कौन देखता कौन है उस, मेरे को ये समझ नहीं आता। इस हॉस्पिटल में देखता कौन है कि यहाँ पे एक्सपायर मेडिसिन पड़ी है या कुछ है, या कोई यहाँ पे फ्लाइंग नाम की चीज भी आती है, क्या मेडिसिन देखता है कि एक्सपायर हो चुकी है मेडिसिन? अधिकारी इनके ऊपर बैठे भी हैं या कुछ है? इनको आओ तो पर्ची में आधा घंटा लाइन लग जाओ, इनकी पहले बातें खत्म नहीं होती। इनकी बातें खत्म होती हैं तो ये बाद में बुलाते हैं, आधा घंटा बाद बुलाते हैं ये हमें कि आ जाओ पर्ची बनानी है, हमें तुम्हें मेडिसिन लेनी है। दे देते मेडिसिन, ये देखते हैं नहीं कि ये मेडिसिन एक्सपायर हो चुकी है या मेडिसिन कौन सी लिखी है मैम ने। क्या हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे विश्वास नहीं करेंगे तो हम कहाँ पे विश्वास करेंगे? मुझे ये बात का जवाब चाहिए सर से, कि मैं ये चाहता हूं कि मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि ये हॉस्पिटल कैसा हॉस्पिटल है जहां पे एक्सपायर मेडिसिन रखी हुई है और ये प्रेग्नेंट लेडी को एक्सपायर मेडिसिन दे रही हैं। मतलब ये हमें बचा नहीं रही, हमें मार रहे हैं। जब हम इन लोगों के विश्वास पे नहीं जाएंगे, हम हॉस्पिटल क्यों जाता है बंदा? जब उसको पता होता है कि वहां पे पढ़े लिखे लोग होते हैं, वहां पे सब पढ़े लिखे हैं, उनको पता है कि मेडिसिन कौन सी है, कौन सी मेडिसिन देनी है, कौन सजेशन कर रहा है डॉक्टर को। जब हम अंदर जाके सरकारी इसमें मेडिसिन नहीं लेंगे तो हम कहां पे मेडिसिन लेंगे? मुझे मैम से ये जवाब चाहिए कि मैम ने उसको प्रोटेक्ट क्यों किया, उस लेडी को प्रोटेक्ट क्यों किया, जब उस लेडी का नाम बताना चाहिए था ना कि उस लेडी का नाम क्या है। उस लेडी ने क्यों गलत दवाई दी? क्यों वो हमें मारना चाहती थी? इसका मतलब जब मैं और मेरी सिस्टर रूटीन चेकअप के लिए, तो हम नज़दीकी हॉस्पिटल हमें यही पड़ता है, क्योंकि मैं गांव निवासी का टूंडी का हूं, मुझे तो यह सरकारी हॉस्पिटल यहीं पे नज़दीक पड़ता, तो मैं रूटीन चेकअप के लिए तो यहीं जाऊंगा। जब रूटीन चेकअप के लिए मैं उधर गया तो उन्होंने तो मेडिसिन मेरे को और दे दी, और मेडिसिन दी तो दी, पर वो मेडिसिन भी किसी और चीज की दे दी और वो भी एक्सपायर दे दी। मैं सर से बस यही पूछना चाहता हूं सर कि वो स्टाफ पूरा का पूरा स्टाफ उस लेडी को प्रोटेक्ट कर रहा है, क्यों प्रोटेक्ट कर रहा है उस लेडी को? क्यों हमें वो मारना चाहती थी वो लेडी?
एक्सपायर मेडिसिन देकर। एक्सपायर मेडिसिन देकर उसका मतलब क्या था? उसने देखा ही नहीं था, वो बातें कर रही थी उस लेडी के साथ। क्यों? वो मैंने जब उनसे पूछा कि मैम वो लेडी है कौन या उसका नाम बता दो, वो बोलते हमें पता ही नहीं, क्योंकि उनके स्टाफ का मेंबर नहीं था वो। क्यों? वो उसके स्टाफ की तरफ जब मैंने मेडिसिन लेने गया तब तो वो उनके साथ बातें कर रही थी। क्यों नहीं गया? उनको क्यों नहीं पता था? उनको सबको पता था कि वो लेडी कौन है, पर उन्होंने बताया नहीं। क्यों? वो उस लेडी को बचा रहे थे। क्यों उन्होंने लेडी को उसको घर भेज दिया? तब 3 बजे थे, अभी मैं 3 बजे करेक्ट टाइम पर 3 बजे गया था मैं यहाँ से। मेरे पास सब प्रूफ पड़े हैं। उस लेडी ने मेरे को एक्सपायर मेडिसिन दी है, जो मैम ने लिखी है वो। मैं इस बात का सर जवाब चाहिए कि अगर उस लेडी को कुछ हो जाता तो कौन जवाब देता? मेरी जिला प्रशासन से यही मांग है कि उस लेडी की तरफ ना उससे पूरी कार्रवाई बिठाई जाए कि उस लेडी ने क्यों एक्सपायर मेडिसिन दी और वो कैसे पहुंची है वहां तक। वो वहां तक टेस्ट क्लियर करके पहुंची है या ऐसे पहुंची है, या उसको पढ़ना भी नहीं आता, या उसको मेडिसिन पढ़ने भी नहीं आती, उसको क्यों बिठाया वहां पर? मेरे को ये जवाब चाहिए कि उस लेडी को क्या पता है मेडिसिन के बारे में, या उसको क्या उसके सभी फॉर्म चेक कर दिए जाएं कि उसने कैसे वहां पे वो बैठी है मेडिसिन देने के लिए, कैसे वो मेडिकल स्टोर पे वहां पे बैठी है सरकारी काउंटर पे मेडिसिन देने के लिए। मुझे इस बात का जवाब चाहिए और मेरी बीएमओ सर से यही मांग है, सीएमओ सर से भी मेरी यही मांग है कि वो उस लेडी की तरफ पूरी कार्रवाई होनी चाहिए उसकी खिलाफ, मतलब उस स्टाफ के खिलाफ ही कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उस लेडी को कल को कुछ हो जाता तो वो स्टाफ ही पूरा जिम्मेवार था सर। यह आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा ऐसा, क्योंकि ये लोग लापरवाही बरतते हैं इस बात में। ये नहीं देखते कि मेडिसिन एक्सपायर गई है या कुछ है। अगर मेरी जगह, मैंने तो देख लिया कि मेडिसिन एक्सपायर थी, अगर मेरी जगह कोई वृद्धा बूढ़ा होता तो वो क्या करता? वो तो पूरा हफ्ता उस मेडिसिन को खाता रहता, तब तो वो तभी एक्सपायर हो जाती, मर जाता वो बूढ़ा। तो उस बात का मेरे को जवाब चाहिए कि वो कैसे एक्सपायर मेडिसिन दे रहे हैं उनको।